स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे आइसोफॉर्म रिएक्शन। आइसोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50% लगभग डिस्टिंग्विश के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आइसोफॉर्म रिएक्शन से हम कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। आइसोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं RCOCH3 और I2 एंड NaOH एंड हीट। इसके साथ IT और I2 और NaOH के साथ हीट करने पर ये थोड़ा वो बॉन्ड बनाते समय और स्ट्रक्चर लिखते समय थोड़ा ध्यान देंगे, सावधानी से लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, देख लो ध्यान से। जो भी है ये RCOCH3 है, ये एक कार्बन अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट बच्चे अक्सर इसमें गलत बना देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रिक है ये प्रोडक्ट बनाने की। कैसे बनाएंगे? एक कार्बन को अलग कर दो, एक कार्बन अलग हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3। ध्यान दीजिए, C यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, जो भी I2 आपने लिया था तो ये CHI3 हो गया, ठीक। एक कार्बन है और बच्चे क्या गलती करके आते हैं, CHI3 की जगह CH3I बना देते हैं। तो CH3I नहीं बनाना है, ध्यान देना है, CHI3 है, इसी का नाम आइसोफॉर्म है, इसी से हम पता करते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट बचा, अब ये जितना भी बचा ये RCOONA में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOONA में कन्वर्ट हो गया। एकदम सिंपल है। इसको टेक्निक यही है कि ये जो एक कार्बन निकाला इससे आइसोफॉर्म बन जाएगा, यानी ये इसका नाम क्या हो गया कंपाउंड का? आइसोफॉर्म। और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। यही पहचान है कि कोई भी कंपाउंड आइसोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, इसके बेस पर हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो ये किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इससे? एक तो सेकंड पोजीशन पर अगर कीटोन है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जहाँ कहीं भी कंपाउंड में सेकंड पोजीशन पे कीटोन होगा, या हम कहें COCH3 ग्रुप। एक्चुअली इस रिएक्शन की विशेषता ये है, ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें COCH3 ग्रुप हो या जो ऑक्सीडेशन के बाद COCH3 ग्रुप प्रोड्यूस करें, वो आइसोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये जो COCH3 ग्रुप है, ये वाला COCH3 ग्रुप, ये विशेषता है, ये ग्रुप देगा या फिर वो देंगे जो ऑक्सीडेशन पर COCH3 ग्रुप बनाते हैं। ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है मिथाइल कीटोन। यानी जो आइसोफॉर्म टेस्ट होता है केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन हो या फिर जो ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में ये COCH3 ग्रुप नहीं होगा तो वो आइसोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये ग्रुप होना जरूरी है आइसोफॉर्म टेस्ट के लिए। अगर किसी भी कंपाउंड में ये COCH3 ग्रुप है तो आप तुरंत बता देंगे कि इट विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH, यानी कि आइसोफॉर्म टेस्ट देगा। आइसोफॉर्म टेस्ट की पहचान क्या है कि कंपाउंड हैविंग मिथाइल कीटोन अथवा कंपाउंड विच ऑन ऑक्सीडेशन कैन गिव मिथाइल कीटोन विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइसोफॉर्म ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH। ये स्टेटमेंट हो गया इस रिएक्शन का। स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत नहीं होती है ना, रिएक्शन को देखा और उसी से आपने कन्वर्ट कर दिया। यानी आइसोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देंगे? या तो जिनमें मिथाइल कीटोन हो या जो ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हो। यानी या तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये मिथाइल कीटोन है या फिर ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन के बाद कौन कन्वर्ट हो जाएगा? जिसमें सेकंड पोजीशन पर OH होगा, यानी
OHCH3, ठीक है ना। यहाँ पर ये अगर सेकंड पोजीशन पर OH है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन जब इसका होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH COCH3 मिथाइल कीटोन, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाए। तो वो सभी कंपाउंड जिनमें या तो COCH3 ग्रुप है या फिर जो ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, वो सभी कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। पहली बात आपको ये नोटिस करनी है, ठीक है। यानी कंपाउंड हैविंग, क्या हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड हैविंग मिथाइल कीटोन और मिथाइल कीटोन ग्रुप और ऑन ऑक्सीडेशन कैन प्रोड्यूस मिथाइल कीटोन on heating with I2 and NaOH produce yellow precipitate of iodophos, ठीक है। स्टेटमेंट रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपने रिएक्शन लिख ली और रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट में, ठीक है। ये क्या है, ये कंपाउंड है हैविंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, ठीक है। एक और दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीडेशन पर आइडोफॉर्म मिथाइल कीटोन दे दे, तो ये वाला इस तरह का कंपाउंड जिसमें सेकंड पोजीशन पर OH होगा, इस तरह से OHCH3, ये वाला ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें क्या CH3 CH2 CH2 CHOH CH3, यहाँ देखिए इसको मैच करिए यहाँ से सेकंड पोजीशन पर OH, चाहे आप ये समझ लो सिंपली कि CH3 के बाजू में, CH3 के जस्ट CH3 होना भी जरूरी है, CH3 के बाजू में अगर सेकंड पोजीशन पर OH हो या सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप हो तो वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सिंपल हो गया, इजी हो गया पहचानना। किसी भी कंपाउंड में डिस्टिंग्विश पूछा गया, आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। अगर सेकंड पोजीशन पर इस तरह CH3 के बाजू में OH आ रहा है या CH3 के बाजू में CO आ रहा है, इसका मतलब ये तो मिथाइल कीटोन है और ये मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHOH CO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सब प्रोसेस हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये कंपाउंड का अगर हम I2 एंड NaOH के साथ हीट करेंगे तो दिस कंपाउंड विल आल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी प्रोडक्ट बनाने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, इसमें भी वही टेक्निक लागू करना है। क्या करना है, एक कार्बन सबसे किनारे वाला ये काय में कन्वर्ट होगा, ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CH3I नहीं होता है, ध्यान रखिए, CHI3 होगा। झटके में यहाँ से उठा के I लगा करके नहीं रखना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CHI3 एंड इधर देखिए क्या होगा, ये COO Na में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला, ये तो CHI3 में कन्वर्ट हुआ और जो ये कार्बन है ये COO में कन्वर्ट होगा। पीछे की पूंछ जैसी है वैसी ही रहेगी, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COON, ठीक है। और ये जो CHI3 बना ये कैसा है, इसकी पहचान है येलो
प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, जब भी, ठीक है, और ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बना। अब इस रिएक्शन को हम कहाँ उपयोग में ला सकते हैं? ये रिएक्शन डिस्टिंग्विश में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ऐसा कोई भी डिस्टिंग्विश जहाँ मतलब करना हो कीटोन का या अल्कोहल का, जहाँ आपस में, तो अगर सेकंड पोजीशन पे जिसमें अल्कोहल या कीटोन है उसको हम दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH, वो कंपाउंड जिसमें सेकंड पोजीशन पर CO हो CH3 के बाजू में। ऐसा ना हो कि CH3 ना हो, CH3 के अलावा कुछ और हो, फिर आप समझो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। CH3 के जस्ट बाजू में CO होना चाहिए, यानी सेकंड पोजीशन पर CO होना चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन पे CH3 जरूर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, अगर ये तो नहीं देगा, CH3 की जगह कुछ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तब नहीं देगा। बस यही चीज ध्यान रखना है, नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करना है नियम। COCH3 हो या फिर CHOH CH3 हो, तब वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं इसको हम डिस्टिंग्विश में कैसे यूज करेंगे। आपको हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो अभी आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि कैसे यूज होगा। क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन pentane 2-on and pentane 3-on, ठीक है। pentane 2-on and pentane 3-on, methyl alcohol and ethyl alcohol ethyl alcohol and aniline, ठीक है। इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम देखेंगे। सबसे पहले पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on को डिस्टिंग्विश करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो गया हमारा, दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी CH3 CH2 C। पेंटेन 2-on बनाना है तो पहले 5 कार्बन बना लें, 1 2, कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए। 5 कार्बन में 2 पे ऑन लगाना है, 2 पे डबल बॉन्ड O लगा लिया। अब सारे कार्बन की बैलेंसी को 4 कंप्लीट कर दो, तो CH3 2 2 4 कंप्लीट है, 2 है CH2, 2 है CH2, 1 है CH2। इसका नाम हो गया पेंटेन 2-on। इसी तरह से हम बनाएंगे पेंटेन 3-on, है ना। तो 1 2 3 4 5, 3 का मतलब है बीच वाले कार्बन पे, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ऑन यानी डबल बॉन्ड लगा देना है ये। अब बैलेंसी सबकी 4 कंप्लीट कर दो, CH3 2 है, CH2 ये 4 कंप्लीट है, ये 2 है CH2, ये 1 है बैलेंसी, तो यहाँ CH3, ठीक। ये बन गया आपका पेंटेन 3-on। अब हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो गया। आपके दिमाग में आइडिया तुरंत आ गया होगा कि अगर हम इस कंपाउंड को देखें ऊपर वाले को, तो इसमें क्या है, इसमें हमें मिथाइल कीटोन मिल रहा है, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, तो हमारा डिस्टिंग्विश क्या हो गया, हम लिखेंगे कि पेंटेन 2-on, स्टेटमेंट जरूर देंगे। और ये देखिए आप लोग स्टेटमेंट वगैरह सही नहीं लिखते हो, कल के टेस्ट में भी आपने सही नहीं लिखा था, उसको देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। कि लिखना चाहिए आपको पेंटेन 2-on on heating with I2 and NaOH।
ध्यान दीजिए, अगर वहां तक कैमरा नहीं पहुंच रहा होगा बाय चांस तो देख लीजिए। पेंटेन 2 ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH, I2 और NaOH के साथ हीट होने पर क्या दे देता है, विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, और इसके लिए लिख देंगे विल नॉट गिव, इसका नाम लिखेंगे ये वाला, ये विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद I2 एंड, या ठीक है, या सिंपली लिख दो विल नॉट गिव, नाम लिख दिया, पेंटेन 3 ऑन विल नॉट गिव। अब रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो चलिए कैसे करेंगे, I2 प्लस NaOH एंड हीट। बनेगा क्या, टेक्निक हमने आपको बताई थी, टेक्निक क्या बताई थी, एक कार्बन इधर वाला सबसे पहला काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बचे जितने कार्बन वो COO, ये COO में कन्वर्ट होगा, पूंछ जैसी है वैसी बनी रहेगी, अनचेंज्ड। ठीक है, तो चलिए बना लीजिए स्ट्रक्चर CH3, और इसके नीचे ये जब ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसके नीचे आइडोफॉर्म जरूर लिखिए और येलो प्रेसिपिटेट जरूर लिखिए। और यहाँ पर चेक कर लो कि CH3 नहीं लिखना है, वहाँ पे इसमें चेंज करके लिखना है। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 COO N, एक ये प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 CH2 COO N। CH3 के नीचे आइडोफॉर्म एंड येलो PPT जरूर लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यही पहचान है, इसी से आप पहचान रहे हो। इसके लिए लिख दोगे इट विल नॉट गिव, तो यहाँ पर लिख दोगे I2 प्लस NaOH, नहीं दे रहा है इसका मतलब नो रिएक्शन हो रही होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी, तभी तो नहीं दे रहा है ना प्रेसिपिटेट, तो ये हो गया नो रिएक्शन, ये हो गया डिस्टिंग्विश फर्स्ट। दूसरा देखिए, पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, ये भी सिंपल है। यहाँ पे OH CO की जगह आप क्या लगा देंगे, OH लगा दिया, ये हो गया पेंटेन 2 ऑल। अब यहाँ एक H और बढ़ जाएगा, 1 2 3 वैलेंसी है, 4 हो जाएगा। ठीक, ये बन गया पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, CH3 ये वाला कार्बन CH3 में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो बचा यहाँ पे ये CHOH काहे में कन्वर्ट होगा, COO Na में कन्वर्ट होगा, और ये बन जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा यानी जब हीट होगा तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO CH3 ऐसा कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले ये इसमें कन्वर्ट करके लिखो फिर रिएक्शन लिखो, ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर है ऑक्सीडेशन में, यानी ये हीट करेंगे तो ये COCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन दे देगा, ये है, ये लिखने की आपको ऐसे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पेंटेन 3 ऑल जब इसको बनाओगे तो डबल बॉन्ड O हटा दोगे, यहाँ OH लिख दोगे और यहाँ एक H लगा दोगे। ठीक है, हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और वहाँ पे आपका आ गया नो रिएक्शन। तो दूसरा डिस्टिंग्विश भी हो गया आपका। देन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसको मैं मिटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन 1 और 2 तो हो गए। अब मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे हम, तो दोनों को लिख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल हुआ CH3 CH2 OH, ठीक है। इसको अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CO, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया, ये वाला मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया। तो फिर ये क्या दे देगा, या फिर ऐसे देख लो कि CH3 के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे, यानी सेकंड नंबर के कार्बन पे
वैसे नेमिंग करोगे तब ये इसको फर्स्ट मानोगे, वैसे CH3 के बाजू के कार्बन पे OH है तो ये हो गया, ठीक है। यानी कौन सा टेस्ट दे देगा, इसको हीट करेंगे तो I2 प्लस NaOH के साथ हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा, हीट करने पर एक कार्बन CH3 में बदलेगा, ठीक। तो एक कार्बन को CH3 में बदल दीजिए, बचा कितना कार्बन, एक। ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनाएगा COONA, मतलब ये कार्बन COONA में बदलेगा। अब बचा क्या है आपके पास, बैलेंस करने के लिए इधर H बचा है, तभी तो आप बैलेंस कर पाएंगे। तो एक कार्बन है तो HCOONA। इस तरह से आप रिएक्शन थोड़ा दिमाग लगा के लिखिए, इसकी सिंपल हो गया। इथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी येलो प्रेस विल गिव मीन्स इथाइल एल्कोहल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी इथाइल एल्कोहल विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। इस तरह से लैंग्वेज लिखनी है आपको, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद I2 एंड NaOH, ठीक है। बट मिथाइल एल्कोहल नहीं देगा, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल का लिख देंगे CH3OH और फिर I2 NaOH, नो रिएक्शन। इसी तरह से एनिलीन और इथाइल एल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाली रिएक्शन। एनिलीन के साथ लिखेंगे I2 प्लस NaOH नहीं देगा, या फिर एनिलीन की हम कौन सी रिएक्शन लिख देंगे, एनिलीन कार्बाइलामीन रिएक्शन देगी, वो इथाइल एल्कोहल नहीं देगा। अभी आपको जो मर्जी आए वो एक डिफरेंस लिख दीजिए, कोई भी, उसमें आपको नंबर मिल। तो बच्चों आपने आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी है। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन में थोड़ा सा ये देखिए कि जब RCOCH3 की रिएक्शन होगी I2 प्लस NaOH से, ठीक है। अब हम एक कंसाइज करके थोड़ा सा इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा अगर, और इसके साथ हम इसको हीट कर देंगे तो ये क्या बना देगा, RCOONA बना देगा, प्लस ये जो CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में। ये आइडोफॉर्म है और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। हमने ज़्यादा एम्फेसाइज करके आपको ये रिएक्शन इसलिए बताई थी क्योंकि ये रिएक्शन आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश में, इसलिए हमने इसी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। अब थोड़ा सा इसमें और रह गया है, उसको भी देखिए। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये दे दिया और आगे जगह दे दी और एरो पे कुछ लिख दिया और आपसे कहा कि कंप्लीट करिए, ये प्रोडक्ट नहीं लिखा, रिएक्शन कंप्लीट करिए, बस। अब रिएक्शन कंप्लीट करिए, आपने रट रखा है कि ये COCH3 यानी मिथाइल कीटोन है, I2 NaOH से रिएक्शन करेगा तो वो बनेगा, ठीक है। ये I2 और NaOH जब आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो ये NaOI ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन में I2 NaOH की जगह ये दिया गया है तब भी आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। तो ये मॉडिफिकेशन हो सकता है क्वेश्चन में, जो आपने पढ़ा उससे थोड़ा अलग क्या हो सकता है। तो आप पहचान लो कि NaOI लिखा है तब भी वो बनेगा और I2 प्लस NaOH लिखा है तब भी वही बनेगा। और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है यहाँ पर वो भी देखिए। अगर RCOCH3 की जगह हमने ले लिया Br2 प्लस NaOH एंड हीट कर दिया, तब भी यही बनेगा, क्या, RCOONA प्लस। अब I2 लिया था तो CHI3 बन रहा था, और जब आप Br2 ले रहे हो, देखिए ध्यान से, Br2 ले रहे हो, थोड़ा अलग से लिखते हैं इसको। जब आप यहाँ Br2 ले रहे हो तब यहाँ क्या बन जाएगा, CHBr3 बन जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर CHBr3 बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, जैसे I वाले कंपाउंड का नाम आइडोफॉर्म था, इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमोफॉर्म, ठीक।
और इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसमें एक मॉडिफिकेशन ये भी हो सकता था कि आपको इसकी जगह दे दिया गया क्या, NaOBr एंड हीट, ये मॉडिफिकेशन हो सकता है। Br2 प्लस NaOH लिखा हो या NaOBr लिखा हो, ये कंप्लीट करने के लिए होगी, बट डिस्टिंग्विश के लिए आप जब यूज करोगे तो इसी को यूज करोगे, क्योंकि यही येलो प्रेसिपिटेट देती है, बाकी में येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता है, तो डिस्टिंग्विश में यूज ये वाली होती है, इसलिए हमने इसी को डिस्कस किया था पहले। पर ये इस रिएक्शन का नाम, जैसे इस रिएक्शन का नाम हो गया था आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें आइडोफॉर्म बना था, इसलिए रिएक्शन का नाम ही हो गया आइडोफॉर्म रिएक्शन। उसी तरह से ये रिएक्शन में क्या बन रहा है, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बन रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अभी अगर हमने Br2 की जगह ले लिया Cl2, RCOCH3, और यहाँ ले लिया हमने Cl2 प्लस NaOH एंड हीट। ठीक है, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं NaOCl एंड हीट, एक ही बात है, Cl2 प्लस NaOH या NaOCl। जब आप ये आइडोफॉर्म रिएक्शन लिखेंगे या ये ऐसे लिखेंगे, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कुछ भी लिखेंगे या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन लिखेंगे, उस समय ये और ये दोनों चीजें नहीं लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे। ये मैंने दोनों इसलिए लिख रखी हैं जिससे आप समझो कि ये भी हो सकता है लिखा, ये भी हो सकता है, और आप कंफ्यूज ना हो। पर जब आप कहीं परीक्षा वगैरह में लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दो में से कोई एक ही चीज लिखें एरो के ऊपर। ठीक है, तो देन नेक्स्ट ये क्या हो गया, RCOONA प्लस CHCl3, और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, इस रिएक्शन का नाम हो गया क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हमने तीन तरीके से ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम सारी चीजें मिला करके लिख दें, मतलब ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, तीनों रिएक्शन को एक साथ मिला के लिख दें। सपोज इस तरह RCOCH3 और ऊपर लिख दिया NaOX एंड हीट, या हमने यहाँ पे लिख दिया NaOH प्लस X2 एंड हीट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCOONA प्लस CHX3, ये जनरल रिएक्शन हो गई। इसका नाम जो CHX3 बना, इसका नाम हो गया हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब अगर यहाँ आयोडीन है तो इसका नाम आइडोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो इसका जनरल नाम क्या, ये देखिए तीन रिएक्शन समेट करके एक रिएक्शन में लिख दी। आपको ये चीज याद करनी चाहिए, ये ऐसे ये वाली चीजें याद नहीं करनी चाहिए, तो मैंने आपको समझा दी, अब आप समझ गए होंगे। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन का नाम क्या हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम हो गया, जनरल रिएक्शन हो गई हेलोफॉर्म में, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसे आप याद कर लो रिएक्शन को, 3 बार रिएक्शन लिखने के बजाय आप ऐसे याद कर लो सिर्फ एक रिएक्शन, और याद कर लो क्या कि यहाँ पे X इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है, Br हो सकता है एंड I हो सकता है, ये रिएक्शन छोड़। ठीक।